इमेजिन करो आप एक ऐसे देश में गए हो जहां लाखों लोग बाहर निकलते हैं, रोड्स बिजी रहते हैं, स्टेशन क्राउडेड रहते हैं, लेकिन एक अजीब चीज नोटिस होती है कि देश में डस्टबिन ही नहीं है, ना किसी गली में, ना किसी मोड़ पर। और फिर भी सड़कें इतनी क्लीन कैसे? क्या जापान रोज सफाई पर बिलियंस डॉलर खर्च करता है, या लोगों में ही कोई अलग बात है? तो चलो देखते हैं जापान ने वो क्या काम किए जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। अगर आप जापान जाओ, स्पेशली टोक्यो, तो आपको पब्लिक डस्टबिन काफी कम मिलेंगे और पहली बार जाने वाले टूरिस्ट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक पी या वेफर खाया, अब कचरा कहाँ फेंकें? लेकिन शौक वाली बात यह है कि इतने कम डस्टबिन होने के बाद भी जापान दुनिया की क्लीनेस्ट कंट्रीज में से एक है। तो फिर सीक्रेट है कहाँ? तो ये सब रैंडमली नहीं हुआ। 1990s के बाद जापान ने कई जगह पब्लिक बिन्स कम कर दिए। रीजन था सिक्योरिटी बनाए रखना, क्योंकि 1995 में टोक्यो में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। एक ग्रुप ने जापान की सबवे ट्रेन में जहरीली सैरिन गैस छोड़ दी और वो गैस और हथियार डस्टबिन तक में छुपा देते थे। इस अटैक में कई लोगों की जान गई और हजारों लोग जख्मी हुए। इसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने डस्टबिन हटाना शुरू कर दिए। दोस्तों अब सोचो, किसी देश से डस्टबिन ही हटा दिए तो कूड़ा तो कितना ज्यादा फैलेगा। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया। डस्टबिन कम होने के बाद लोगों ने कचरा सड़क पर नहीं फेंका, बल्कि अपने साथ घरों में ले जाना शुरू किया और वो कचरा अपने घर के डस्टबिन में डाला। सिस्टम चेंज हुआ और लोग भी चेंज हो गए। दोस्तों इसे कहते हैं सिविक सेंस। और ये सिविक सेंस आता कहाँ से है? हैबिट से। जापान में बचपन से स्कूल को स्टूडेंट साफ करते हैं, क्लासरूम भी, और कभी कभी टीचर्स वॉशरूम भी कराते हैं। बात सिंपल है, जहाँ रहते हो उस जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। उनको ये नहीं सिखाया जाता कि कोई और आके साफ करेगा। इसलिए यहाँ लोगों को पब्लिक प्लेसेस में मेरी जगह है, साफ तो करनी पड़ेगी वाली फीलिंग आती है। और जब सोसाइटी की मेजॉरिटी पब्लिक ये फॉलो करती है तो क्लीन रखना नॉर्मल बन जाता है। जापान का एक और हिडन रूल है, कई जगह आपको कोई कुछ डायरेक्टली नहीं बोलता, लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस गंदा करते हो तो लोग जज करते हैं। और वहाँ का माहौल ही ऐसा है कि लोग खुद कूड़ा फेंकने से शर्म महसूस करते हैं। जैसे इंडिया में कोई भी कहीं भी कूड़ा फेंक देता है तो वो इंसान किसी की नजर में नहीं आता, क्योंकि सभी ऐसे कूड़ा फेंक देते हैं। और जापान में कल्चर ही ऐसा बन गया है कि कोई एक इंसान पब्लिकली कूड़ा फेंकेगा तो वो सबकी नजरों में आएगा, उसे अजीब लगेगा, इसलिए अपनी जगह की भी सफाई करते हैं, चाहे वो पार्क में ही क्यों ना हो। अब ऐसी सफाई से तो हर कंट्री जापान बन सकती है, लेकिन ऐसे कॉपी करना इतना इजी नहीं। हर देश की पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हैबिट्स अलग होती हैं। सिर्फ डस्टबिन हटा देने से क्लीननेस नहीं आएगी। पहले हैबिट्स, सिस्टम सब मैटर करते हैं। और साफ कंट्री सफाई कर्मचारी नहीं बनाते, करोड़ों लोग मिलकर बनाते हैं। और इसीलिए जहाँ डस्टबिन कम है वहाँ भी सड़कें इतनी क्लीन है। तो दोस्तों हम इसी के साथ करते हैं वीडियो को खत्म। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करो अपना फेवरेट टॉपिक, और रिसर्च स्टेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।